कल जो पैराग्राफ हुआ था उसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे। कहा गुरुदेव ने, भाव में भाव भी अभाव भी। अभाव की वृद्धि को मनुष्य यदि प्रगति कहे तथा माने तो संतोष शांति का दर्शन दुर्लभ। अभाव मन की दुर्गति का कारण बन जाता है। भाव वाले पागल कहलाते, बुद्धिहीन कहलाते, किंतु सच्ची शांति ये पागल ही देते हैं। अभाव भी एक भाव है। अभाव भाव में व्याप्त, भाव कहीं कहीं दिखलाई पड़ता है। भावुक कहलाने वाले भी व्यक्ति हैं जिन्हें कल्पना प्रिय है। अभाव वाले व्यक्तियों से इनकी प्रकृति भिन्न होती है। यथार्थता इनकी पहुंच के परे है। और इस पैराग्राफ में यही भाव लिया गया था कि संसार में ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभाव ही अभाव है, भाव भी है, किंतु भाव वालों की अवस्था समझ नहीं पाते लोग और उन्हें पागल, बुद्धिहीन यही सब कहते हैं। और यह सब सुनकर जो थोड़ा बहुत भाव के लिए आगे बढ़ता भी है वो फिर से पीछे हट जाता है। और जैसे ही भाव से पीछे हटेगा, स्वाभाविक है कि चारों ओर तो अभाव ही अभाव की चर्चा हो रही है, तो अभाव ही उसका स्वभाव बन जाता है। फिर यह बतलाया गुरुदेव ने कि अभाव बढ़ाते जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हम क्या आगे बढ़ रहे हैं? अभाव हमसे आगे पहले से ही मौजूद रहता है और वो अभाव ही हमें खींचता है और लोग समझते हैं कि हम प्रगति कर रहे हैं। तो इससे समझ में आ जाता है बिल्कुल कि संतोष और शांति यह कितना कठिन है लोगों के अंदर, और इसका सर्वत्र अभाव ही दिखलाई पड़ता है। न तो प्राणी जल्दी से संतोष लेता है और न ही शांत हो पाता है। और दूसरी ओर जो भाव में रहते हैं उनको लोग समझ पाते नहीं है, इसलिए उनको कोई पागल कहता है, कोई बुद्धिहीन कहता है कि भाई ये लोग तो बस अपना ही ईश्वर की भक्ति में लगे हुए हैं, अपने भाव में ही जीते हैं, इनको घर संसार से कोई लेना देना ही नहीं है। कैसे तो घर चलेगा, कैसे बच्चों को पालेंगे, कैसे कमाएंगे धमाएंगे, क्या होगा नहीं होगा। तो ये सब अपने मापदंड पे उनका मूल्यांकन करते हैं और यही कहते हैं ये लोग तो पागल हैं, ये संसार में आ तो गए हैं किंतु कोई दिमाग नहीं लगाते, बुद्धि नहीं, वो सोचते नहीं ना कि सच्ची शांति तो इन्हीं पागल व्यक्तियों में है। सच्ची शांति, क्योंकि क्षणिक शांति फिर भी लोगों को अनुभव में आ जाती है और अपना एक आभास देकर चली जाती है, किंतु चिर शांति या वास्तविक शांति जो है वो भाव वालों के पास ही होती है। और यह न समझा जाए कि जो अभाव में है वो भाव में नहीं है। भाव भी एक प्रकार का अभाव ही है, क्योंकि पूरी सृष्टि भाव से व्याप्त है। उस भाव का अलग रूप बन जाता है, इसलिए वो अभाव कहलाता है। भाव जो कहीं कहीं दिखता है उसका वर्णन गुरुदेव ने किया। फिर कह रहे हैं कि भावुक व्यक्ति अपने आप को भाव वाला समझ ले। दोनों में अंतर समझा रहे हैं कि भावुक जो होता है वो कल्पना में जीता है, उनको कल्पना ही प्रिय लगती है। यानी किसी चीज की कल्पना की और बहुत अच्छा लगा, बस उन्हें अनुभव से या यथार्थता से कोई विशेष सरोकार होता नहीं है और इनकी पहुंच से परे होती है।
यथार्थता। किंतु हाँ, जो अभाव वाले व्यक्ति हैं उनसे कुछ अलग होते हैं। यदि ये कल्पना से बाहर निकलें, यथार्थ की दुनिया में आए और वो यथार्थता भौतिकवादी न हो, अध्यात्मवादी हो, तो धीरे धीरे इन्हें भी भाव की अनुभूति मिल सकती है, जो भावुक कहलाने वाले व्यक्ति हैं। आज कह रहे हैं वह भी युग था जबकि अनुभव प्राप्ति के लिए राजा भी ऋषियों की सेवा में उपस्थित होते थे तथा उनके अनुभव से लाभ उठाते थे। आधुनिक काल की विशेषता है, परीक्षक के रूप में प्रश्न करते हैं, अनुभवपूर्ण तो वे हैं ही। ऐसे व्यक्ति यदि अभाव ग्रसित न हों तो कौन होगा? वासना, विलासिता, लालसा, ईर्ष्या आदि अभाव वृद्धि के सहायक हैं। पूर्ण सृष्टा, पूर्ण सृष्टि, फिर अभाव आया कहां से? व्यक्ति जैसे ही संसार में आया, उसने अपने मनोविकार के कारण अभाव ही अभाव देखा। भाव का दोष या व्यक्ति का? व्यक्ति यदि सृष्टिकर्ता को व्यक्त करता तो भाव में रहता, भव उसके लिए उद्यान होता। धनवान, विद्वान, रूपवान सभी तो अभाव की चर्चा में लगे हैं। और यहां पहले के युग और आज के युग की, या यूं कहें आधुनिक काल से उसकी तुलना कर रहे हैं कि अनुभव प्राप्ति के लिए उस युग में भले ही राजा हों या राजपुत्र हों, वो ऋषियों की सेवा में जाते थे, गुरुकुल में जाते थे और सब तरह की विद्या अर्जित करते थे। वो तो राजपुत्रों की बात थी, राजकुमारों की बात। और राजा स्वयं भी समय समय पर जो ऋषि मुनि, जो तपस्वी होते थे, जो अलग से अपना घर बनाकर जीवन यापन कर रहे हैं, गांव में, जंगल में, उनकी सेवा के लिए पहुंच जाते थे। और जो कुछ भी उनकी साधना है, जो कुछ भी उन्होंने अर्जित किया है अनुभव, अपना आध्यात्मिक जीवन जीते हुए, उसका लाभ उठाते थे। और लाभ सिर्फ बातों में ही नहीं उठाते थे, उनको कार्यान्वित करते थे। ऐसा नहीं है कि इस कलियुग में या आधुनिक काल में ऐसे राजा नहीं हुए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम तो हम सब जानते हैं। कितना महत्व उन्होंने अपने गुरु को दिया था, यह भी हम सब जानते हैं। और गुरु की जो भी सीख थी या जो भी अनुभव उनको गुरु की सेवा में मिले, उनका पूरा लाभ उठाया और जीवन में उसको उतारा। यह तो निर्भर करता है प्राणी के अपने स्वभाव पर भी, किंतु ऐसा है नहीं, बहुत कम ही देखने को मिलता है। आजकल तो ऐसा है, ऋषियों की सेवा या गुरुओं की सेवा या गुरुकुल की परंपरा तो रही ही नहीं। अब आधुनिक काल में क्या है, विद्यार्थी हैं और शिक्षक हैं। तो विद्यार्थी अपने आप को इतना स्मार्ट समझता है, इतना बुद्धिमान समझता है कि वो शिक्षक से भी एक परीक्षक के रूप में प्रश्न करता है, जैसे वो शिक्षक की परीक्षा ले रहा हो। और आज के शिक्षक भी कुछ हद तक हैं ऐसे, ऐसी बात नहीं है। तो ये तो आधुनिक काल की विशेषता है। ऐसे ही शिक्षक हैं और ऐसे ही विद्यार्थी हैं। वो इस प्रकार से दिखलाते हैं विद्यार्थी कि हमें तो बहुत अनुभव, हम तो पूरी पुस्तकें पढ़ के आ रहे हैं,
अपने घर से। जरा देखें आपको कितनी नॉलेज है। विशेष किसी का काम आप लोगों में से पढ़ा नहीं होगा, किंतु मेरा स्वयं का यह अनुभव है और गुरुदेव ने भी अनुभव किया होगा, इसीलिए लिख रहे हैं, क्योंकि वो भी शिक्षा के क्षेत्र में रहे और उनकी कृपा से जीवन के कुछ वर्ष अंतिम वर्ष जो पिछले 10-15 वर्षों में मुझे भी मौका लगा था, तो ऐसे लोग आजकल हैं विद्यार्थी कि जो अपने आप को जानते हैं, हम तो बहुत सब कुछ जानते हैं, और वो शिक्षक से इस तरह पेश आते हैं। और पुराने जमाने में भले ही राजा हो किंतु उसे जरा भी अहंकार नहीं है, भले ही जानता हो फिर भी ऋषि मुनियों के आश्रम में जाते और उनके अनुभव से लाभ उठाते हैं। तो आजकल तो इस तरह का जमाना आ गया है जो अपने आप को यह समझते हैं कि हम तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। तो क्या तो वो सीखेंगे शिक्षक के अनुभव से, और क्या उससे लाभ उठाएंगे? तो ऐसे व्यक्ति तो अभावग्रसित होंगे ही होंगे। गुरुदेव यही कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति अभावग्रसित न हो तो फिर कौन होगा? जो अपने आप को सब कुछ समझते हैं, जानते कुछ भी नहीं है और दिखलाते हैं हम तो बहुत जानते हैं, हमें तो बहुत अनुभव है। प्रश्न करते हैं जैसे पता नहीं परीक्षा ले रहे हो। तो इस तरह का जो एटीट्यूड है लोगों का, तो उससे क्या है? ये तो अभाव की ही सृष्टि करेंगे। खुद अभाव से ग्रसित है और जहां कहीं भी जाएंगे तो वो अभाव ही तो फैलाएंगे, क्योंकि होते कुछ है, दिखाते कुछ है, और ये भीतर में कहीं ना कहीं उनके कुंठा होती है। वो एक या दो को देख लेते हैं और फिर समझते हैं सब लोग ऐसे ही हैं। जैसे और जगह है धर्म के नाम पर दुकानदारी चलती है, तो वैसे ही हो सकता है गुरुदेव के पास आए हो लोग और इस तरह के प्रश्न करते हो कि भाई आप भी कोई इस तरह से ही कर रहे हो और अपना अनुभव दिखा रहे हो। तो सब तरह की बातें होती हैं और संत महापुरुष उसको कहीं न कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली व्यक्त कर ही देते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्तियों के लिए कह रहे हैं कि वो अभावग्रसित न हो तो फिर कौन होगा? और फिर दूसरे लोग हैं जो दुनिया में भरे हुए हैं वासना से, विलासिता से। ये दो बातें तो सबको समझ में आती हैं। विलासिता यानी बड़े आरामदायक, बिल्कुल लग्जूरियस लाइफ मुझे लीड करनी है, खूब आराम से रहना है। और वासना यानी सब कुछ देह के लिए करूं, शरीर को ही तुष्ट करूं, उससे ज्यादा क्या है। और लालसा किसकी है? लालसा है धन दौलत की, रुपये पैसे की। और जिस किसी को भी देखता है पैसा कमाते हुए, आगे बढ़ते हुए, उससे ईर्ष्या करता है। तो ये सब चीजें इतनी कॉमन है, आज भी हैं और पहले से रही हैं। तो ऐसे लोग यदि दुनिया में होंगे तो फिर क्या होगा? अभाव क्या कम होगा? और बढ़ता है और बढ़ रहा है। इसीलिए कहा गुरुदेव ने कि ये तो अभाव वृद्धि के सहायक हैं। वो देखते ही नहीं है सृष्टिकर्ता की ओर, समझते ही नहीं है। सृष्टिकर्ता को भी अलग अलग मान लेते हैं। अरे सृष्टिकर्ता यानी परमात्मा या भगवान, कुछ भी कहो, वो तो एक ही है। उसको भी कह देंगे ये मेरा भगवान, ये तुम्हारा भगवान। कोई बीमार पड़ा, अभी मैंने पढ़ रहा था मैं फेसबुक में, कोई सेलिब्रिटी बीमार है और उसके लिए लोग बोलते हैं हम अपने भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएं।
यानी उसका भगवान अलग है और मेरा भगवान अलग है। क्या दृष्टि है लोगों की। अपने आप को सत्संगी कहते हैं, अपने आप को भक्त कहते हैं, और फिर भी यह नहीं समझते कि सृष्टा तो पूर्ण है और एक ही है, और यह पूरी सृष्टि भी पूर्ण है। इस बात पे यदि ध्यान देते लोग तो फिर अभाव में नहीं जीते। अगर ऐसा है तो फिर अभाव कहां से आया। प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि यदि पूर्ण सृष्टा, पूर्ण सृष्टि, सब कुछ पूर्ण ही पूर्ण है, तो फिर अभाव कहां से आ गया भाई। तो गुरुदेव उसका उत्तर दे रहे हैं कि अपने मनोविकार के कारण, यानी वो मनोविकार लेके आया है, आज से नहीं। न जाने कितने जन्मों से संस्कारों के रूप में वो मनोविकार उसमें दबे हुए हैं, एकत्रित हैं, जिसका पता लगता नहीं है। तो उनके कारण वो चारों ओर अभाव ही अभाव देखता है। कुछ तो अपने मनोविकारों के कारण, और कुछ जिस घर परिवार में, समाज में उठ बैठ होती है, पलता है, बड़ा होता है, उन सब के कारण भी बहुत जल्दी अभावों से घिर जाता है प्राणी। तो ये बहुत सारे कारण होते हैं, क्योंकि सब संसार में अभाव ग्रसित है। इसी वजह से उनके संग करने के कारण वो भी अभाव से ही ग्रसित हो जाते हैं। तो किसको दोष दिया जाए। सृष्टिकर्ता ने तो पूरी सृष्टि बहुत अच्छी बनाई थी, तो किसको दोष दिया जाए। इस सृष्टि को, इस संसार को, या फिर व्यक्ति को दोष दिया जाए। समझना होगा, विचार करना होगा। पहले भी गुरुदेव ने कई बार कही है ये बात कि भाई विचार करो, तुम दुनिया को दोष दे रहे हो या अपने को देख रहे हो कि वास्तव में दोष किसका है। तो यहां यह नहीं लिख रहे कि दोष व्यक्ति का है, किंतु यह तो बता ही रहे हैं कि व्यक्ति यदि सृष्टिकर्ता को व्यक्त करता तो भाव में रहता। ये कितना सुंदर फार्मूला दिया है गुरुदेव ने, बिल्कुल। और इसको अपना करके यदि हम चलें जीवन में, तो अभाव नाम की कोई चीज आएगी नहीं जीवन में। और वो क्या है कि व्यक्ति यदि सृष्टिकर्ता को व्यक्त करता, व्यक्ति तो है लेकिन व्यक्त किसको कर रहा है। वो क्या सृष्टिकर्ता को व्यक्त कर रहा है। वो तो और इधर उधर की उल्टी सीधी बातों को व्यक्त कर रहा है। यदि सिर्फ परमात्मा की बातें करता, परमात्मा का भाव, विचार, उसका प्रेम, उन्हीं सब बातों को व्यक्त करता, तो अपने आप ही वो भाव में रहता, क्योंकि दूसरों की ओर दृष्टि ही नहीं जाती। क्योंकि ज्यादातर तो दृष्टि दोष होता है, दूसरों को करते हुए देखता है और उससे घिर जाता है। और यह तो मां बनासा ने भी कहा, बाबा बलदेव वाणी में इस संदर्भ में लिखा है गुरुदेव ने कि साधक को एकांत क्यों प्रिय होता है। इसलिए प्रिय होता है क्योंकि वो दृष्टि दोष से बच जाता है। एकांत में वो अकेला होता है, कोई और होता नहीं है, तो उसकी नजर में पड़ते ही नहीं लोग, उसकी दृष्टि में आते ही नहीं। तो यदि दृष्टि में भाव होगा तो अपने आप ही दृष्टि दोष से बच जाएगा। वो दुनिया की ओर देखेगा ही नहीं, तो अभाव आएगा कहां से। वो तो अपने इष्ट की ओर देखेगा, उस परमात्मा की ओर, सृष्टिकर्ता की ओर देखेगा। तब क्या होता, भाव में रहता, और भाव उसके लिए उद्यान होता। जो पहले भी बताया कि ये भाव क्या है,
उद्यान है। यहां लोग पुष्पों की चर्चा नहीं करते, यहां तो पद पद पर उन्हें कांटे ही कांटे दिखलाई देते हैं, क्योंकि अभ्यास हो गया कांटों में रहने का, कांटों पे ध्यान देने का, कांटों से खेलने का। और इतना ही नहीं, कांटों के पेड़ लगाते हैं लोग, जिसको कहते हैं कैक्टस। और कैक्टस बहुत से लोगों को बड़ा प्रिय होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उसे ज्यादा सींचने की जरूरत नहीं होती है। तो कैसी कैसी सोच वाले लोग इस संसार में हैं, यह समझना है हमको। सबकी अपनी अपनी दृष्टि है। उद्यान में कांटे भी हैं, पुष्प भी हैं, अभाव भी है, भाव भी है। अब हमारा ध्यान यदि भाव पर है, और भाव में रहने के लिए यदि हम बस प्रभु के प्रेम, उसके भाव और जो कुछ भी भक्ति करते हुए, ज्ञान प्राप्त करते हुए हमें अनुभव में आता है, सब हम उसकी कृपा से व्यक्त करना प्रारंभ कर दें। भले किसी और को बोले या ना बोले, अपने आप में भीतर ही भीतर व्यक्त करें। और भीतर ही संतुष्टि ना हो तो अलग से लिख लें। उसको ज्यादा कहीं पब्लिसिटी करने की जरूरत नहीं है, किंतु उसके बिना तो चलता नहीं ना। आजकल थोड़ा सा कुछ होता नहीं है कि बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का रिवाज चल पड़ा है। ये जितने सोशल साइट्स हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, सब में बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की एक होड़ सी लगी हुई है लोगों में। तो ऐसे में दूसरों को देखेगा, अरे इसका तो बहुत अच्छा, बहुत आगे, तो अपने आप ही ईर्ष्या आएगी उसके भीतर, और ईर्ष्या आएगी तो अभाव लेके आएगी, उसमें कोई संदेह है ही नहीं। फिर फंस गया ना वो जंजाल में। इतनी मुश्किल से तो निकला था, इस भाव में भाव के पुष्प चुनने लगा था, उसकी सौरभ का अनुभव करने लगा था, किंतु व्यक्त करने के फेर में, लोगों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के फेर में उलझ गया। तो इसके लिए भी बड़ा सावधान रहना आवश्यक है। इसीलिए गुरुदेव कह रहे आगे कि धनवान, विद्वान, रूपवान, किसकी बात करें, सभी तो अभाव की चर्चा में लगे हैं। कितना ही किसी को समझा दो, बतला दो, कितना ही पैसा मिल जाए, और कमाना है। कितनी विद्या अर्जित कर लो, और अर्जित करनी है। और रूपवान भी है तो क्या हो गया, सौंदर्य को बना के रखना है। उसी पर तो इतने ब्यूटी पार्लर चल रहे हैं। तो यह सब चीजें जो हैं अभाव के कारण ही आती हैं, और अभाव ही इनका जनक है। जब कभी आपस में बात करेंगे, धनवान अभाव की बातें करेंगे, विद्वान अभाव की बातें करेंगे, रूपवान भी अभाव की बातें करेंगे। तो सबके साथ अभाव ही अभाव लगा हुआ है। आगे कह रहे हैं, महात्मा भी यदि अभाव के वार्तालाप में लीन, तब तो यह भावदीन, मलिन, आनंद विहीन, भावहीन ही रहेगा। सृष्टा कृपालु है, वह समय समय पर ऐसे व्यक्तियों को भी भेजता रहता है जो उसे व्यक्त करते तथा भाव में भाव गंगा बहाते तथा अभाव ग्रसित मनुष्यों का पथ प्रदर्शन करते तथा शांति प्रदान करते। प्रशंसा निंदा का प्रश्न नहीं। बुद्धिजीवी मनुष्य यदि अभाव की दृष्टि से संसार को देखता है तो अन्य जनों की अवस्था तो और भी शोचनीय हो जाती है। एक और बुद्धिजीवी है
और दूसरी ओर महात्मा हैं। दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। विशेष अंतर इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों ही अभाव के वार्तालाप में लगे हुए हैं, और दोनों ही जब लगे हुए हैं, महात्मा क्या अपने आप को आध्यात्मिक दिखलाते हैं, और बुद्धिजीवी वो अपने बुद्धि बल के द्वारा बहुत पढ़ा लिखा विद्वान दिखलाते हैं, और दोनों ही अभाव के वार्तालाप में लगे हुए हैं। तो ऐसे में इस संसार की अवस्था दयनीय होना तो आवश्यक है, हो ही जाएगी। सोचने वाली बात भी है ये, दयनीय ही नहीं सोचनीय भी है ये। सोचना चाहिए प्राणी को कि अगर महात्मा और बुद्धिजीवी दोनों ही अभाव की बातें करें तो यह संसार क्या होगा। पूरी तरह अपने आप को समझेगा, मैं तो दीनहीन हूं, मैं तो गरीब हूं, मुझसे तो कुछ भी नहीं हो सकता। और यही बतलाते हैं लोग, अरे तुम में तो ये खोट है, तुम में तो ये ऐब है। चले जाओ किसी महात्मा जी के पास, महाराज जी के पास, भाई ये करते हो तुम, तो वो करते, तुमको ये व्यसन लगा हुआ है, ये गलत आदत है, तुम सिगरेट पीते हो, तुम जर्दा खाते हो, तुम ऐसा करते हो, तुम वो करते हो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो। यानी प्राणी इतना हीन भावना से भर जाता है और अपने आप को समझने लगता है सही में मैं तो बड़ा गंदा आदमी हूं। इतना उसका मन मलिन हो जाता है, भीतर ही भीतर मैला हो जाता है। तो फिर क्या होगा, आनंद आएगा कहां से। तो ऐसा व्यक्ति तो खुद आनंद विहीन है, भाव विहीन है, और पूरे भाव को, पूरे संसार को आनंद और भाव से वंचित कर रहा है। खुद के भीतर भी नहीं तो दूसरों के भीतर कहां से पैदा हो। अभाव की चर्चा में लगे हुए हैं तो अभाव ही बांटेंगे, अभाव ही आगे बढ़ेगा। तो क्या ऐसे ही चलता रहता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सृष्टिकर्ता जो है बहुत दयालु है, कृपालु है। समय समय पर कुछ भाव योगी संतों को भेजता है जो इस संसार में रहते हुए भाव की गंगा बहाते हैं, और जो भी अभाव ग्रसित जीव उनसे पथ प्रदर्शन की चाह रखते हैं उनका पथ प्रदर्शन करते हैं। किंतु ज्यादातर लोग तो ऐसे लोगों के पास आकर भी अपनी स्वार्थ सिद्धि की बातें करते हैं कि हाँ मेरा ये काम बना दो, ये हो जाए, वो हो जाए। भाव की बातें कहाँ, भाव की गंगा तो वहां बह रही है, उसमें डुबकी नहीं लगाएंगे तो फिर क्या होगा। भाव ग्रसित मनुष्यों को रास्ता तो दिखलाते हैं गुरुदेव कि देखो अभाव नहीं है जीवन में, केवल भाव ही भाव है। और जो पथ तुमको दिखला रहा हूं, भाव का पथ, आनंद का पथ, उस पर चलो, अपने आप ही तुम्हें शांति मिलेगी। तो करते रहे हैं गुरुदेव के पहले भी और आ गए, और आगे भी नहीं आएंगे ऐसा कुछ नहीं है। ये तो कह ही रहे हैं गुरुदेव कि समय समय पर ऐसे व्यक्तियों को सृष्टिकर्ता दया और कृपा के वशीभूत होकर भेजता ही रहता है। तो यहां किसी की प्रशंसा और निंदा की बात ही नहीं है। ये हम महात्माओं की या बुद्धिजीवियों की निंदा कर रहे हैं और या ऐसे भाव योगी संतों की प्रशंसा कर रहे हैं। प्रश्न तो ये है कि यदि दृष्टि में अभाव है और ऐसे महात्माओं की दृष्टि में अभाव, बुद्धिजीवियों की दृष्टि में अभाव, तो फिर जो साधारण जन है, जो उनसे अपेक्षा रखते हैं कि ये हमारा मार्गदर्शन करे, ये हमको शांति प्रदान करे, कैसे वो उनका पथ प्रदर्शन करेंगे और कैसे शांति मिलेगी। इसीलिए अन्य जनों की अवस्था तो अपने आप ही सोचने लायक हो जाती है। कौन सोचेगा?
सोचेगा तो वही जिसकी अवस्था वैसी है, या जो अनुभव करता है कि हाँ मेरी ऐसी अवस्था है, मुझे इस बारे में सोचना चाहिए, तभी वो सोचता है। आगे कह रहे हैं, पदार्थ अनुकूल अवस्था में सुखदायक तथा प्रतिकूल अवस्था में दुखदायक हो जाता है। पदार्थ न सुख दाता है और न दुख का कारण। अवस्था बाहरी प्रकृति की और अवस्था भीतरी प्रकृति की। यदि प्रत्येक वस्तु में अभाव का ही अनुभव करती है तो बाहरी प्रकृति का क्या अपराध? बुद्धि भ्रम उत्पन्न करने के लिए नहीं दी गई थी, फिर बुद्धि भ्रम क्यों होता है? विवेचन की शक्ति बुद्धि में है, किंतु स्वार्थ बुद्धि के कार्य में बाधक होता है। मन की चंचलता, स्वार्थ बुद्धि भ्रम के कारण बन जाते हैं। और यहां कह रहे हैं गुरुदेव कि यह तो बाहरी प्रकृति और भीतरी प्रकृति, इन दोनों की जो अवस्था होती है वो अनुकूल या प्रतिकूल। अनुकूल मतलब यदि हमारी भीतरी प्रकृति जो मन बुद्धि चित्त अहंकार की अवस्था है, और जो बाहरी प्रकृति जो पंच भौतिक तत्वों से बनी हुई है और हमारी इंद्रियों के द्वारा हम उसको अनुभव करते हैं, दृष्टि के द्वारा देखते हैं, कान के द्वारा सुनते हैं, यानी जो भी बाहरी प्रकृति और जो भी भीतरी प्रकृति है उसमें आपस में कितना सामंजस्य है, कितना अनुकूलता और प्रतिकूलता का बोध होता है, उसके ऊपर ही कुछ भी पदार्थ या वस्तु या स्थिति परिस्थिति सब सुखदायक या दुखदायक हो जाते हैं। जब बाहरी भीतरी दोनों अनुकूल होते हैं तो सुखदायक हो जाते हैं, किंतु बाहरी भीतरी में से एक भी प्रतिकूल हुआ तो फिर प्रतिकूल हो जाते हैं। यानी अनुकूलता के लिए दोनों को अनुकूल होना है, अन्यथा गर्मी का मौसम है, बाहर गर्मी पड़ रही है और वो गर्मी घर के भीतर भी आ रही है, सहन नहीं हो रही है, मन को भी अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, तो क्या होगा? दोनों ही प्रतिकूल अवस्थाएं हैं। चलो मान लिया मन समझा रहा अपने आप को कि भाई गर्मी का मौसम है, क्या करें, गर्मी तो पड़ेगी, किंतु कोई इंतजाम नहीं करते हैं गर्मी के लिए। यानी भीतर तो मन तो उसको अनुकूल मान रहा है, किंतु बाहर प्रतिकूल अवस्था है तो भी वो प्रतिकूल ही लगेगी। उसके लिए हमें बाहरी प्रकृति को भी अनुकूल बनाना पड़ता है। यानी कुछ पंखा हो, कूलर हो, एसी हो, किसी भी प्रकार से हम उस गर्मी को दूर करें, बाहर की गर्मी को, यानी बाहर की प्रकृति को अनुकूल बनाएं और हमारे भीतर की प्रकृति भी उसके अनुकूल हो, तभी जाकर के अनुकूल अवस्था बनती है और तब हमें सुखदायक प्रतीत होती है। वो पदार्थ में कुछ भी नहीं है सुख या दुख। अब एसी की बात हो रही है, बहुत सुखदायक लगता है गर्मी में, तो क्या एसी में सुख है? सर्दी में देखें चलाकर, वो एसी जो सुखदायक है कितना सुख देता है। तो पदार्थ कोई सुखदायक और दुखदायक नहीं होता है, यह तो बाहरी और भीतरी प्रकृति दोनों के कारण होता है। और ऐसी अवस्था में
यदि भीतरी प्रकृति वस्तु के अभाव को अनुभव करती है कि अरे क्या करूं, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि मैं एसी लगा पाऊं, तो वो अभाव ले लेती है, वो वस्तु का अभाव ले लेती है। इसमें बाहरी प्रकृति का क्या अपराध? बाहरी प्रकृति तो भाई गर्मी है, तो गर्मी तो पड़ेगी गर्मी में, वो तो बाहरी प्रकृति है। किंतु यदि भीतरी प्रकृति उस वस्तु का जो उसे लगता है कि वो सुख देती है, वो अगर नहीं है, उसका अभाव अनुभव करने लगती है भीतरी प्रकृति, तो फिर बाहरी प्रकृति का अपराध नहीं है। यह समझना होगा कि किस प्रकार से बाहरी प्रकृति और भीतरी प्रकृति दोनों एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाकर यानी कोऑर्डिनेट करके चलती हैं, तभी अभाव हम समझ पाएंगे। अभाव अनुभव करती है, किंतु यदि हम समझ रहे हैं तो हम उस अनुभव को दूसरे ढंग से भी पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहां गुरुदेव इतना ही समझाना चाह रहे हैं कि जो भी अवस्था बनती है हमारी, वो पदार्थ के कारण नहीं होती है, वस्तु के कारण नहीं होती है। बाहरी प्रकृति अपनी जगह है और भीतरी प्रकृति की जो अवस्था है, वो यदि हर एक वस्तु में अभाव ही अभाव का अनुभव करेगी, तो ऐसे में बाहरी प्रकृति को दोष देना बिल्कुल भी उचित नहीं है। दूसरी ओर एक और बात कह रहे हैं कि बुद्धि में भ्रम है, इसलिए दी गई थी क्या बुद्धि कि हमेशा भ्रमित रहे? तो फिर बुद्धि में भ्रम क्यों होता है? उसका कारण बता रहे हैं कि विवेचन शक्ति तो है, जिसको विवेक कहते हैं हम, कि विवेक तो है बुद्धि में, किंतु उस विवेचन शक्ति का, विवेक का हम सही उपयोग नहीं कर पाते, अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं। यानी ये स्वार्थ की पूर्ति जो है, यह बुद्धि के कार्य में बाधक बन जाती है और इसलिए बुद्धि में भ्रम पैदा हो जाता है। और बुद्धि में जो भ्रम पैदा होगा, तो ऐसे में मन तो तैयार बैठा है, मन तो हमेशा चंचल बना ही रहता है, तो मन की चंचलता और बुद्धि भ्रम और साथ में आ गया स्वार्थ, ये तीनों मिलकर के कुछ ऐसी अवस्था बना देते हैं हमारी भीतरी प्रकृति की कि बस हमको लगता है मेरे जीवन में तो ये कमी है, वो कमी है, हर चीज की कमी ही कमी दिखलाई पड़ती है, अभाव ही अभाव दिखलाई पड़ता है। आगे कह रहे हैं स्वार्थ की सीमा नहीं। असीम स्वार्थ मन बुद्धि को व्याकुल कर देते हैं। अभाव का जनक स्वार्थ प्रतीत होता है। संग्रह, अति संग्रह भी अभाव की पूर्ति नहीं कर पाते। मन की नाना प्रकार की कल्पना, बुद्धि की निर्बलता तथा निर्मलता का अभाव भाव में अभाव को बढ़ाता ही जाता है। भाव के अभाव में अभाव ही बढ़ाते हैं। और फिर से उस बात को अच्छी तरह समझाने के लिए गुरुदेव कह रहे हैं कि स्वार्थ की कोई सीमा नहीं है। कोई ये सोच ले मेरा ये स्वार्थ पूरा हो जाए, मेरा ये काम पूरा हो जाए, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, तब ठीक है भाई। तो एक चीज आ गई, एक वस्तु आ गई, तो उससे क्या होगा? नहीं होगा। फिर और दूसरे के लिए, फिर तीसरे के लिए। तो इस स्वार्थ की सीमा नहीं है, यह तो असीम है। और यह जो असीम स्वार्थ है, वो दोनों को व्याकुल कर देता है।
मन को भी और बुद्धि को भी। यानी यहां गुरुदेव हमको अपने आप को समझने का कि क्यों हमारे जीवन में अभाव है, क्यों पूरे भाव में अभाव है, उसका कारण समझा रहे हैं कि सबके भीतर इतना ज्यादा स्वार्थ भरा हुआ है। वो स्वार्थ उसकी सीमा नहीं है, तो मन और बुद्धि को व्याकुल कर देते हैं ये असीम स्वार्थ। और ऐसा समझ में आता है कि यह जो स्वार्थी है वो अभाव का जनक है। यानी अभाव पैदा करने के लिए स्वार्थ का होना बहुत आवश्यक है। यदि हमारे भीतर स्वार्थ नहीं है, यानी हमको अपने लिए क्या चाहिए, ठीक है, दे देगा देने वाला, नहीं हमको तो चाहिए, उसके पास जाएंगे, उससे भी वस्तुएं मांगेंगे पदार्थ के लिए, क्योंकि हमको लगता है उसी में सुख मिलता है, जबकि सुख पदार्थ में नहीं है। यह अभी समझाया, सुख तो भीतर की भावना में है, भीतर की प्रकृति में है, किंतु बुद्धि में भ्रम है, स्वार्थ उसमें भ्रम पैदा करता है और बुद्धि भ्रमित होकर कोई निर्णय नहीं ले पाती, ठीक से समझ नहीं पाती और मन चंचल बना रहता है। दूसरों को देख देख करके मन चलता रहता है। तो ऐसे में क्या होगा, अभाव तो आएगा ही ना। तो ये स्वार्थ ही है जो अभाव का जनक प्रतीत होता है। तो फिर क्या करता है प्राणी, संग्रह में लग जाता है। और संग्रह किसका, वस्तुओं का, ये भी ले लूं वो भी ले लूं, और वो वस्तुओं का संग्रह करता है। समझ में आता है कि वस्तु ऐसे फ्री में तो आती नहीं है, उसके लिए पैसे चाहिए, तो फिर पैसों के संग्रह में लग जाता है। और वो संग्रह क्या, अति संग्रह भी अगर कर ले तो भी क्या उसके जीवन से अभाव दूर हो जाता है। सोचें, गुरुदेव कह रहे हैं पूर्ति नहीं कर पाते, कितना ही संग्रह कर लो तुम्हारे अभाव की पूर्ति हो नहीं सकती है। क्योंकि उसका जनक क्या है, उसका जनक है स्वार्थ। एक और बात समझने की है इसमें, वो अहंकार जो यहां लिख नहीं रहे हैं गुरुदेव, किंतु स्वार्थ के साथ साथ चलता है अहंकार, क्योंकि हमें दिखलाना होता है अपना वर्चस्व। हमें भी दूसरों के साथ उससे बड़ा अपने आप को दिखाना होता है कि तुम ये, तो मैं तुमसे और बड़ा, तुम्हारे पास इस मॉडल की गाड़ी, अरे मेरे पास तो उस मॉडल की गाड़ी है। इस तरह से यह अहंकार प्रदर्शित करना, यह भी अति संग्रह का कारण बन जाता है और इससे अभाव की पूर्ति नहीं होती है और मन में चलती रहती है अनेक प्रकार की कल्पनाएं, ये कर लूं वो कर लूं। तो मन कल्पना में खेलता रहता है और बुद्धि में विवेक होते हुए भी भ्रम है, इसलिए बुद्धि हमेशा दुर्बल बनी रहती है, कमजोर है, डिसीजन ही नहीं ले पाती है, दूसरे का मुखापेक्षी रहती है। हाँ बताओ भाई क्या करूं, ऐसा करूं क्या, वैसा करूं क्या। अरे अपनी जिम्मेदारी खुद समझे प्राणी, क्यों किसी से पूछेगा। नहीं आपको तो बहुत अनुभव है, आप तो जरा बता सकते हैं हमको। और इस तरह से अपने दिमाग को तो चलाता ही नहीं है, अपनी बुद्धि का व्यवहार करता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि उसे लगता है मेरा डिसीजन तो हमेशा गलत ही होता है। और जब तक आप बुद्धि की कसरत नहीं करोगे, थोड़ा दिमाग नहीं लगाओगे, तब तक बिना कसरत के तो दुर्बलता दूर होगी नहीं। तो बुद्धि निर्बल बनी रहती है और साथ ही साथ
निर्मलता का अभाव कह रहे हैं गुरुदेव, यानी निर्मल नहीं है, गंदगी है मन में, बुद्धि में। तो इन सब कारणों से इस संसार में अभाव बढ़ता ही चला जाता है, और आज भी देख रहे हैं कि अभाव बढ़ता ही जाता है। भाव के अभाव में अभाव ही बढ़ाते हैं, यानी ये बुद्धि और मन दोनों के भीतर भाव का अभाव रहता है, और जब भाव का अभाव रहता है तब अपने आप ही और अभाव खींच के लाते हैं, और अभाव बढ़ता चला जाता है जीवन में। इसलिए एकमात्र सूत्र क्या है? भाव को अपनाएं तो मन बुद्धि ठौर ठिकाने आए और जीवन से अभाव दूर हो। यही इस पैराग्राफ में गुरुदेव समझा रहे हैं। बस पूरा कर। अजय बंसल। ये जो पिछले पैराग्राफ में बात थी पदार्थ अनुकूल अवस्था में सुखदायक, जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस ये है कि अगर मैं अपने को सही रखूं और मैं अगर अपने आप में पीसफुल हूँ तो बाहर की कोई भी परिस्थिति को ठीक नहीं है या ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जो जैसा है सर्कमस्टेंसेस कह लो, वस्तु कह लो, आसपास के लोग कह लो या कुछ भी कह लो, तो इट्स फाइन। तो और बाहर की परिस्थिति तो इतनी विशाल है कि उसको ठीक करते करते तो मतलब लाइफ निकल जाएगी। अपने को ठीक रखें, अपने आप को पीसफुल रखें, बैलेंस रखें, वो मेरे ख्याल से ज्यादा, उस पे हम लोगों को ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। हाँ, यही गुरुदेव ने कहा है इस पर। यही कहा है कि भीतरी प्रकृति की अवस्था यदि प्रत्येक वस्तु में अभाव का ही अनुभव करती है तो इसमें बाहरी प्रकृति का क्या अपराध है? भाई, बाहर की जो आप बोल रहे हो, बाहर की सिचुएशन तो वेरी करेगी, दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल। बाहर का मौसम, बाहर के लोग, सबका अपना अपना हिसाब किताब, घर परिवार, इतने सब मेंबर्स हैं, सबका अपना अपना नेचर है। तो बाहर है सब, कोई हमारे भीतर नहीं है। हम भीतर खींच के लाते हैं भले ही उनको कि ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, ये मेरी पत्नी है, कि ये वो है। आपके भीतर की दुनिया तो आपके भीतर की है, वो सब बाहर की दुनिया है। तो जितना बाहर की दुनिया है वो आपके कंट्रोल में है ही नहीं, और हम उसको दोष देंगे कि मेरी बेटी तो ऐसी है, मेरी पत्नी तो ऐसी है, मेरा बेटा तो ऐसा, अरे वो बिजनेस पार्टनर उसने तो ऐसे धोखा दे दिया, अरे उसने तो ऐसा कर दिया उसने। अरे ये सब बोलने से क्या फायदा है? कुछ नहीं है। बाहरी प्रकृति का क्या अपराध? यही कह रहे हैं भाई। आप देखो, आप भीतर की प्रकृति जो है वही सबके लिए जिम्मेदार है, और उसको आप ये कह रहे हो कि हाँ ठीक है, वो अगर आप भीतर से पीसफुल हो, भीतर से सब बातों को समझते हैं, भीतर से आपका मन बुद्धि बिल्कुल एकदम कोऑर्डिनेट करके और बहुत अच्छे से चल रहा है, तो उससे बढ़िया जीवन क्या हो सकता है? बिल्कुल सही बात है, उस पर वर्क करने की जरूरत है, यदि अभी तक वर्क करना शुरू नहीं किया। क्योंकि मैं तो यह समझता हूं कि पिछले 4 महीने से जो बातें हो रही है, 3 से 4 महीने हो गए, तो उसमें काफी कुछ मतलब वही बातें अलग अलग ढंग से, अलग अलग रूपों में गुरुदेव हमको समझा रहे हैं। यदि उसका निचोड़ हमको समझ में आ जाए तो कुछ ऐसा है ही नहीं कि हमारा जीवन सही दिशा में सुचारू रूप से आगे न बढ़ पाए। तो अब तक तो हमने वर्क करना शुरू कर ही दिया होगा, है ना? आप बोल रहे हो ना, उसे वर्क करने की जरूरत है। जरूरत क्या है?
चलता रहेगा। ये तो जितना जितना जब तक हम पूरी तरह से क्या कहें भावपूर्ण जीवन व्यतीत न करने लगे तब तक तो ये प्रक्रिया चालू रहेगी। यानी सिर्फ हमारा मन और बुद्धि ही नहीं, कहा ना अंतिम लाइन क्या कही आज कि भाव के अभाव में अभाव ही बढ़ाते हैं। कौन बढ़ाते हैं? ये कौन? ये मन और बुद्धि। भाव के अभाव में, तो जब भाव आ जाएगा भीतर मन में बुद्धि में और धीरे धीरे और एरिया में भी आगे परकोलेट करेगा और भीतर छन छन के जाएगा, तब खुद को समझ में आएगा कि किस प्रकार से गुरुदेव की कृपा से शांति आ रही है हमारे जीवन में, है ना? नहीं, ठीक बात है, बहुत बराबर है भैया। हाँ, हरिओम हरिओम। हाँ, एक नया नाम सामने है, मधु अग्रवाल। ये कौन, कानपुर वाले हैं क्या? कौन है? अनम्यूट कीजिएगा। हाँ वनीता, जी कर चुकी हूँ, उनको नहीं आ रहा है शायद। हाँ मधु जी आप करिए, अनम्यूट कीजिए। और पास में बच्चे होंगे कोई अगल बगल में, उनसे बुला के पूछ लो कैसे अनम्यूट किया जाता है। खैर तब तक अनीता तुलसियान से बात कर लेते हैं। हाँ अनम्यूट कीजिए अनीता को, तब तक वो अपना सीख लेंगी कि अनम्यूट कैसे किया जाता है। हाँ नमस्कार, बोलिए। या आज बात आई थी तो सोशल मीडिया पर बढ़ा चढ़ाकर, मतलब कि हमारे मन में कोई बात है तो हम उसको लिख लें, हमको उसको कुछ दिखाने की, शो करने की जरूरत नहीं है। और आजकल जैसे आपने एग्जांपल दिया कि व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया जो भी, उनके जरिए लोग लिखते हैं। और मुझे इसलिए पूछ रही हूँ कि मैं तो खुद करती हूँ, कभी कभार जैसे फेसबुक पे डालती ही अपने मन में कुछ आता है तो ऐसा लगा कि ये तो फिर बनाया भी इसीलिए गया है कि हम अपने थॉट्स को शेयर करें। तो इसमें पता नहीं, थोड़ा सा सुन के अजीब सा मुझे हो गया, इसलिए मैंने कहा पूछूं आपको। उसके पीछे उद्देश्य क्या है? वो बात कहां से आई? स्वार्थ के साथ साथ अहंकार की बात आई कि अपने आप को शो ऑफ करने के लिए। अहंकार क्या है? अपने आप को दिखाना कि हाँ मैं कुछ हूं, देखो मैंने ये किया, मैंने ये किया। उस मतलब से यदि आप कर रहे हो तो ऑब्वियसली उसको डिस्करेज करना चाहिए। किंतु ठीक है, आप औरों के साथ शेयर करना चाहते हो। देखो मैं ये कह रहा हूं कि मुझे याद आ रहा है छोटा सा कुछ। कि किसी बहन ने माँ को पूछा, माँ बहुत अच्छा लगता है, देखिए मैंने एक भजन बनाया है, बहुत ये है, और पूरी एक कॉपी रख दी ला करके। और फिर माँ बोले देखो सब तो मेरे को पढ़ने की फुर्सत नहीं है अभी, हाँ फिर जब भी होगा टाइम तब उसको देखूंगी। नहीं आप बस ये देख के बताइए कि ये भजन कैसे हैं। बोला ठीक है देख लेंगे। बोला आप अपना लिखते रहो ना, आप मैं देखूं या नहीं देखूं, मेरी नोटिस में आए या ना आए, आप तो अपना लिखते रहो। आपको अच्छा लगता है लिखना, लिखते रहो। उस जमाने में तो ये सब था नहीं ना, फिर भी लोग दिखाना चाहते थे। हाँ, उसके पीछे इंटेंशन क्या है? अब लिखने को तो हमने भी बहुत लिखे हैं, गुरुदेव कृपा से इतने भजन बने हैं, और सब गाए भी गए हैं, लोगों तक पहुंचे भी हैं। तो उसके पीछे क्या इंटेंशन है हमारा, उस पर निर्भर करेगा। हमारा उद्देश्य क्या है,
उद्देश्य यह है कि उसका भाव आगे बढ़े। यदि उस उद्देश्य से हम लिख रहे हैं तो वहां कोई अहंकार की बात नहीं आती है। अहंकार की बात आती है अपना वर्चस्व दिखाने, जहां हम अपना वर्चस्व दिखाते हैं, उस मतलब से मैंने कहा है। और धैर्य नहीं होता है लोगों को, थोड़ा और पके, थोड़ा भाव और परिपक्व हो, थोड़ी उसमें प्रगाढ़ता है। तो ये जो चीज है ना, बहुत हड़बड़ी लग जाती है कि बस आया नहीं और उसके पहले हमने उसको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया, हमने उसको फेसबुक में डाल दिया, हमने यहां रख दिया, वहां रख दिया। अब ठीक है, आजकल चलन है, लेकिन उसके पीछे क्या उसका इंटेंशन है, वो मेरे हिसाब से वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी पे बात हुई थी अभी कि यदि आपका इंटेंशन अपना अहंकार प्रदर्शित करना है तो उससे बचना पड़ेगा। चलिए ठीक है। और ये जो और ये जो लास्ट वाली पैराग्राफ में बात आई थी ना कि विवेचन की शक्ति बुद्धि में है, किंतु स्वार्थ बुद्धि के कार्य में बाधक होता है। मन की चंचलता स्वार्थ बुद्धि भ्रम के कारण बन जाता है। इस बात से मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझना चाह रही थी, मुझे आ रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि नहीं तो बुद्धि में है ना, कभी कभी काम में लिया होगा ना बुद्धि को। दुनियादारी में तो बहुत काम में लेते हैं हम बुद्धि को। हाँ, किंतु दुनियादारी में स्वार्थ चल जाता है, लेकिन वहां भी ज्यादा दिन निभता नहीं है स्वार्थ। जो भी हमारे रिलेशनशिप में है उसमें यदि लोगों को लगने लगे ना ये बड़ा स्वार्थी है, बहुत स्वार्थी है, तो वो भी वहां भी जो है बुद्धि में अगर स्वार्थ हो तो कार्य में बाधक बन जाती है। हाँ, तो यही बोल रहे हैं, स्वार्थ जो है बुद्धि के कार्य में बाधक बन जाता है। आप बड़ी बुद्धि चलाते हो, लेकिन आप स्वार्थ से वशीभूत होके कोई भी निर्णय लोगे तो वो कार्य ठीक से होगा नहीं, और अगर होगा भी तो बाद में वो चीज जो है विकृत हो जाएगी, उसका रूप बिगड़ जाता है। और दूसरी ओर मन की चंचलता तो हमको सबको मालूम ही है। मन की चंचलता जो है वो आगे बढ़ने ही नहीं देती है। तो एक और तो विवेक की कमी है बुद्धि में, इसलिए भ्रम आ जाता है, और वो भ्रम आता है स्वार्थ के कारण। और दूसरी ओर मन, उसका तो नेचर ही है कि वो हमेशा चंचल बना रहता है। तो ये सब मिल करके वही कह रहे हैं गुरुदेव कि मन की चंचलता, स्वार्थ, ये दोनों मिल करके बुद्धि में भ्रम पैदा करते रहते हैं। यही बुद्धि के भ्रम का कारण बन जाते हैं। अब एग्जाम्पल क्या, और एक एग्जाम्पल दूं, बताओ मुझे जो समझ में आ रहा है मैं बता रहा हूं कि भाई दुनियादारी में हम देखते हैं बहुत, और उसी से सीखेंगे, है ना। हम लोगों से चाहते हैं, मैंने उसके साथ ऐसा किया, वो भी मेरे साथ ऐसा करे, वो भी स्वार्थ की भावना ही होती है, तब हम करते हैं। और इसी उद्देश्य से यदि हम अपने परमात्मा के साथ रिलेशनशिप बनाएंगे तो मानी बात, हमारी बुद्धि में से भ्रम कभी नहीं जाएगा। हमारी बुद्धि जो है हमेशा, जिसको गुरुदेव कहते हैं बाबा वाणी में कि व्यवसात्मिका बुद्धि, यानी हमेशा मैंने तुमको ये दिया तब तुम मुझे ये दो, तो वो व्यवसात्मिका बुद्धि से आप भक्ति कर रहे हो, तो उसमें कुछ क्या है, स्वार्थ ही तो है उसके अंदर। तो कैसे भ्रम दूर होगा किसी का? निस्वार्थ भाव से करे, भक्ति करे, तब तो कुछ भ्रम भी दूर हो, थोड़ा ज्ञान आएगा, थोड़ा विवेक जागेगा, तब जाके भ्रम दूर होगा। हाँ, क्या हुआ मधु? हाँ, मधु अग्रवाल का अनम्यूट नहीं हुआ। हाँ, हरिओम। हाँ, मधु अग्रवाल का अनम्यूट करना अभी तक नहीं हुआ क्या उनका? वनीता एक बार फाइनल ट्राई कर लो, नहीं तो फिर देते हैं इनको। ठीक है भैया जी। नहीं, फिर इनको पूजा को देते हैं, पूजा एतम सरिया को। आप तो दोनों का अनम्यूट कर दो। उनका नहीं हो रहा है। हाँ, नहीं हो रहा है तो पूजा एतम सरिया को दो। हेलो। हाँ, बोलो पूजा। हाँ, प्रणाम चाचा जी। हाँ बोलो। हाँ चाचा जी,
जैसे अभी बुद्धि वाली बात आ रही थी ना, तो हम्म। क्या बुद्धि अलग अलग कार्य करती है, संसार के लिए अलग और अध्यात्म और भक्ति के लिए अलग? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल अलग कार्य। तो बुद्धि का तो स्वरूप एक है ना, मतलब बुद्धि तो एक है। जैसे हमारी सोचने की क्षमता तो उतनी विशाल नहीं है ना अभी, तो हम संसार में भी चाहते हैं कि लोग सरल व्यवहार करें, और उसी के अनुरूप हम भी उसी बुद्धि के अनुरूप हम संसार में व्यवहार करते हैं, तो फिर वैसा हमें रिजल्ट बैक नहीं मिलता है। नहीं, तो देखो, हमें संसार के लिए बुद्धि का रूप अलग करना चाहिए और अध्यात्म के लिए हाँ, अलग। यदि आप अपनी बुद्धि को और प्रखर करना चाहते हो, आपके विवेक को और बढ़ाना चाहते हो आध्यात्मिक दृष्टि से, तो स्वाभाविक है उसके अंदर में सांसारिक बुद्धि नहीं चलती है। जो अभी उदाहरण आया था कि व्यवसात्मिका बुद्धि आध्यात्मिकता में नहीं चलती है, तो उसी प्रकार जो आध्यात्मिक बुद्धि है, जब तक पूरी तरह से हमें ज्ञान नहीं हो जाता है, तब तक हम उस बुद्धि का व्यवहार, आध्यात्मिक बुद्धि का, भौतिकता में नहीं कर पाते हैं। लोग कह तो देते हैं कि भाई दूसरों का भला करो, दूसरों की सेवा करो, तो क्यों करो भाई दूसरों की सेवा? पूछो किसी से जाके, उनको अपना नाम चाहिए, अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, कुछ और नहीं कर रहे हैं। तो क्या है उससे क्या आध्यात्मिकता मिल रही है? इस पे विचार करना चाहिए ना उनको, जो कर रहे हैं। हाँ, जो पूरी तरह ज्ञानी हो गए, पूरी तरह भक्त हैं और सब कुछ है, तो उनके तो जो भी कार्य होते हैं, जो भी व्यवहार होता है उनका, चाहे दुनिया से हो या अपने आप से हो, उनका जो भी व्यवहार होगा वो निस्वार्थ भाव से होगा और निरहंकार भाव से होगा। तो हम यह प्रयास करें कि दुनिया के जितने भी रिलेशन है वो हमको सबको पता है, स्वार्थ और अहंकार पे टिके हुए हैं, लेकिन जितना मिनिमम रख पाए, जितना मिनिमम स्वार्थ रख पाए, जितना मिनिमम अहंकार रख पाए, तो थोड़ा सा हम सुचारू रूप से जीवन व्यतीत कर सकते हैं, भौतिक जीवन। लेकिन आध्यात्मिकता में, आध्यात्मिक बुद्धि जो है, उसमें तो जरा भी स्वार्थ नहीं चलेगा, उसमें तो बिल्कुल भी अहंकार नहीं चलेगा। दुनियादारी में थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन आध्यात्मिकता में बिल्कुल नहीं चलेगा। इसलिए दोनों चीजों को अलग अलग ढंग से ही हमको हैंडल करना होता है। ये तो बिल्कुल सही है। एक ही, जिसको बोलते हैं लाठी से आप सबको नहीं हाँक सकते हैं, है ना, वो भैंस नहीं है। जैसे भैंस को तो कितनी भैंस हो, सबको एक लाठी से हाँक दिया, लेकिन ये आपके विचार हैं, आपका व्यवहार है, वो एक ही हिसाब से सबसे पेश नहीं आ सकते हैं। तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल आप खूब दिमाग चलाते हो, इसके साथ ऐसे बात करनी है, इसके साथ ऐसा व्यवहार करना है। तो वैसे ही अपने लिए जो चीज है वो आपकी अपनी है, आपके इष्ट के साथ है, वो आध्यात्मिकता है। उसके अंदर में आपको अपने जीवन को सेम वे में नहीं हैंडल कर सकते आप, न तो भीतर की चीज बाहर में और न बाहर की चीज भीतर में। हाँ, दोनों को कोऑर्डिनेट करके चलना है, दोनों को सामंजस्य बैठा के रखना है, लेकिन घालमेल नहीं करना है। मिक्स कर देते हैं हम। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम जगती और भक्ति दोनों को मिक्स कर देते हैं। मिक्स नहीं कर सकते आप। हाँ, मिक्स करेंगे गड़बड़ हो जाएगी सब। ठीक है? नहीं, गुरुदेव कृपा से ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। हाँ हाँ, बोलो। जैसे कि अब हम संसार में हैं ना, तो अगर कुछ ऐसी बात होती है, कुछ ऐसा कह दिया जाता है, तो लोग ये बोलते क्या यही सीखा है सत्संग में? लोग तो आपको सत्संगी बोल के आपको क्या बोलेंगे, हैं? इमोशनल अत्याचार करते हैं वो आप पर। हाँ, ये समझना चाहिए आपको। बोला दैट इज माई वे, दैट इज माई लाइफ। मैं सत्संग करती हूँ कि क्या करती हूँ कि नहीं करती हूँ, आप अपने व्यवहार की बात कीजिए और हम आपसे वैसा ही व्यवहार करेंगे, भले ही वो बच्चे हो, चाहे पति हो,
चाहे कोई XYZ हो। देखो, मैं किसी को मतलब बरगला नहीं रहा हूं, मैं आपको अपना जीवन जीने के लिए, अपना जीवन जीने के लिए प्रेरित कर रहा हूं कि आपका अपना जीवन है। इट इज योर ओन लाइफ, टेक कंट्रोल ऑफ इट। व्हाई शुड अदर्स मोटिवेट यू? क्यों दूसरे, क्यों आपको पुश करेंगे, क्यों पुल करेंगे? अरे आप अपने हिसाब से चलो, है ना। अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद लेना है। ठीक है जी 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 बिल्कुल जी पूरा कर लिया। हाँ भाई, अब समय हो गया, ऑलरेडी एक्स्ट्रा हो गया है। अब मधु अग्रवाल से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अनम्यूट करना सीख लीजिए, और या तो गलती से आपने हाथ ऊपर कर लिया होगा, आइदर ऑफ द टू। हाथ नीचे कैसे किया जाता है वो भी सीख लीजिए, और अनम्यूट करना भी सीख लीजिए। और मंजू रूंगटा से आज हम बात नहीं कर पाएंगे। कल आप अपना ध्यान रखिएगा, कल पहला नंबर आपका होगा, बशर्ते आप अपना हैंड रेस करें। ठीक है, तो आज तो हम यही पूरा करते हैं।